हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा कलश पे। आज है 29 जुलाई और आज हम 29 जुलाई और 30 जुलाई दोनों के टॉप 10 करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। ये जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर हैकथॉन स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 को किस राजनेता द्वारा संबोधित किया जाएगा? तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इस हैकथॉन का आयोजन जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा किया गया है। और ये जो इसके जो मंत्री हैं वो रमेश पोखरियाल निशंक है। तो इसे याद रखना है। ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है आज का दूसरा क्वेश्चन है, डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये किसके द्वारा जारी की गई है? शिक्षा पर रिपोर्ट है तो जो मानव संसाधन विकास मंत्री है, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जो है इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और आज नई शिक्षा नीति भी जारी की गई है जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, जो 1985 में जिसे शिक्षा मंत्रालय से चेंज करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय रख दिया गया था नाम, और फिर से इसका नाम बदल के नई शिक्षा नीति में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और डिजिटल शिक्षा के लिए जो कुछ ऐप लॉन्च किए गए हैं उसका नाम नीचे में है। दीक्षा प्लेटफॉर्म है, स्वयं प्रभा टीवी चैनल है, ऑन एयर शिक्षा वाणी है, और दिव्यांगों के लिए जो NIOS द्वारा शुरू किया गया है DG ई पाठशाला आदि है। तो ये सब ऐप जो सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का अगला क्वेश्चन है, लखनऊ नगर निगम द्वारा किस राजनेता के नाम पर एक सड़क और चौराहे का नाम रखा गया है? तो किस नेता के नाम पर रखा गया है? जो अभी कुछ दिन पहले जिनका देहांत हुआ है वो अभी जो इससे जिस मृत्यु से पहले वे मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और सांसद भी रह चुके थे। तो उन जो लालजी टंडन है उनके नाम पर लखनऊ नगर निगम द्वारा एक सड़क और चौराहे का नाम रखा गया है, क्योंकि लखनऊ से ही उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। तो लखनऊ नगर निगम द्वारा रखा गया है नाम, से याद रखना आप लोगों को। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है ये आदित्य, ये भी याद रखना है। और इसे अवार्ड दिया गया है इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए गुस्ताव ट्रवे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इससे अपने अच्छे काम के लिए, उत्कृष्ट वर्क के लिए से सम्मानित किया गया है। और ये भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है। नाम क्या है? आदित्य, सौर ऊर्जा से संबंधित है, तो इसका नाम भी जो सूर्य भगवान का नाम है उनके नाम पर रखा हुआ है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फिनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कल भी एक पुस्तक थी जो ओवरड्राफ्ट, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक है। हाल फिलहाल का जो बुक जो किसी सेलिब्रिटी के द्वारा या फिर किसी जाने माने लोग के द्वारा प्रकाशित किया जाता है तो वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये भी जो है RBI के डिप्टी गवर्नर विराल वी आचार्य द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। और कल का भी जो है वो उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया है, वो RBI के गवर्नर रह चुके हैं और ये डिप्टी गवर्नर हैं अभी। तो इनके द्वारा इस पुस्तक का जो है विमोचन किया गया है, उनके द्वारा लिखा गया है। तो ये बहुत अभी चर्चा में है, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाला हक्कुला संघम के संस्थापक तथा प्रसिद्ध बाल अधिकार कार्यकर्ता का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो बाल अधिकार कार्यकर्ता थे, वे बहुत फेमस थे, P अच्युता राव, और उन्होंने 1984 में बाला हक्कुला संघम की स्थापना की थी।
और अभी हाल में ही कोरोना के दौरान जो मिड डे मील जो बंद कर दिया गया था स्कूल वगैरह में, तो उसके लिए इन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट में एक अपील भी की थी कि जो है बच्चों को जो है कोरोना महामारी के दौरान ये खाना खिलाने की जो व्यवस्था उसे बंद न किया जाए, क्योंकि बहुत लोग जो गरीबों के लिए ही व्यवस्था की गई है और वो लोग अभी कोरोना के दौरान जो है काफ़ी उनका रोज़गार छिन गया है। तो हमेशा उन्होंने बाल अधिकार के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से, तो इसे भी याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है क्रिकेट से संबंधित है। किस देश के तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम पर डोपिंग के चलते 2 साल का बैन लगाया गया है? और इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार भी किया। तो 2019 से इनका बैन जो है वो लागू हुआ है 2 साल के लिए। तो ये बांग्लादेश के खिलाड़ी है, वहीं के राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड के द्वारा उन्हें ये सज़ा दी गई है। 2 साल उनके ऊपर बैन लगाया गया है, जो फरवरी 2019 से ही शुरू है, तो अब 1 साल में ख़त्म भी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश के लिए 4.3 बिलियन डॉलर का सबसे बड़ा कोविड ऋण मंजूर किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया है कोविड से लड़ने के लिए 4.3 बिलियन डॉलर का जो है ऋण दिया है दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका को ये ऋण दिया गया है, कोविड से संबंधित है ये। और वहाँ की जो वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसे इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से मिला है, इतना ज़्यादा उसे मदद की गई है IMF के द्वारा। तो ये दक्षिण अफ्रीका को, ये तो याद रखना ही है। साथ में IMF का मुख्यालय भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये वॉशिंगटन में है और इसकी प्रबंध निदेशक जो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो इसकी जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ, वो भारतीय मूल की हैं। तो वो भारतीय मूल की पहली ऐसी वहाँ पे जो है कि पहली मुख्य अर्थशास्त्री बनी है भारतीय मूल की कोई महिला। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसमें 2-3 क्वेश्चन मिला के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का 9वां क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है। किसे इन पुरस्कारों में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 6-7 नाम हैं अलग अलग की लिस्ट, अगर हो पाएगी, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं वो फ़ोटो उपलब्ध करवा दूंगी। मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे आप लोग देख सकते हैं, मैं पोस्ट कर दूंगी। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से जिन्हें सम्मानित किया गया है, तो मैंने यह क्वेश्चन जो है ऐड कर लिया है आज के लिए। तो प्रोफेसर अशोक सहनी को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। तो ये अच्छी पहल है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अपने वैज्ञानिकों को सम्मानित करने की, ताकि वो आगे देश के लिए इतना अच्छा काम करते हैं तो उन्हें पुरस्कार मिलना ही चाहिए। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का सबसे आखिरी जो प्रश्न है टॉप 10 करंट अफेयर्स में, वो भी क्रिकेट से संबंधित है। तो शुरू करते हैं। इंग्लैंड के कौन से क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं? तो 500 विकेट लेने वाले क्लब में ये शामिल हुए हैं इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड। और इसमें पहले स्थान पे कौन है? तो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट लेकर टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले नंबर पे हैं। और इसमें और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है भारत से संबंधित कि अनिल कुंबले 619 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी 3-4 क्वेश्चन हैं। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपके एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट लगी हो, वैसे ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं खुद से अपने लिए जो नोट्स बनाती हूँ वही आप लोगों के लिए भी यहाँ उपलब्ध करवाती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट में अपने सुझाव दें कि ये वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो और या फिर बुरी लगी हो, इसमें क्या सुधार करना है,
सभी से संबंधित सुझाव आप मुझे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में अगर ये आपको यूज़फुल लगी हो तो, क्योंकि आप सभी के सहयोग की मुझे ज़रूरत है। धन्यवाद।